एवरीवन, मैं दीपाली नागवंशी। वेलकम टू साइकोसेंस। चरों के सफ़र में यानी कि वेरिएबल्स के सफ़र में हम आए हैं लास्ट 2 वेरिएबल्स पर। आज हम चर्चा करेंगे जिन्हें कहते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक चर। डीएमएटू के अनुसार मनोवैज्ञानिक शोधों में प्रयोग होने वाले मनोवैज्ञानिक शोध में व्यवहार यानी कि बिहेव्ड होने वाले चरों को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है मात्रात्मक चर एंड दूसरा है गुणात्मक चर। गुणात्मक चर ऐसे चरों को कहा जाता है जिनमें ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित करना संभव नहीं होता। इन्हें मात्रा के रूप में हम ऑर्डर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए प्रजाति यानी कि रेस हो गई, धर्म हो गया, पेशा हो गया, पर्सनैलिटी, मानव व्यक्तित्व के जो गुण हैं, मानव व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है। तो गुणात्मक मतलब कि गुण जो भी हमारे चर हैं उसके जो गुण की जब भी बात हो गुण के बारे में तो उसे हम गुणात्मक चर कहेंगे। एंड इसे मात्रा के रूप में हम सुव्यवस्थित नहीं कर सकते, हमें इसे गुणों के रूप में सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। ये जो प्रजाति, धर्म एंड मानव का व्यक्तित्व वर्गीकरण है, ये सारे गुणात्मक चर के उदाहरण हैं। एंड सेकंड जो आता है वो है मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर उन चरों को, वैसे चरों को कहा जाता है जिनमें ऐसी श्रेणियां आती हैं जिन्हें मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित करना संभव है। हम इन्हें मात्रा के रूप में ऑर्डर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं जो हमारा जो आयु हो गया, बुद्धि हो गया, या किसी पाठ को सीखने के प्रयास की कुल संख्या हो गई। मात्राओं की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, मात्रा के रूप में व्यवस्थित कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं। ये सारे जो थे मात्रात्मक चर के उदाहरण। अब मात्रात्मक चर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सतत चर और दूसरा होता है असतत चर। सतत चर को इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो सतत चर से तात्पर्य उन चरों से होता है जिन्हें हम सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं में माप सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं में मापा जा सके ऐसे चरों को हम सतत चर कहते हैं। जैसे कि आप प्रतिक्रिया समय ले लीजिए, आयु ले लीजिए। जो आयु है व्यक्ति की, हम उसे छोटी से छोटी, है ना, साल में, महीनों में, फिर दिनों में, घंटों में, सेकंड्स में, हम जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म है उसे माप सकते हैं। हमारा टाइम जो है उसको भी बहुत हम सूक्ष्म माप सकते हैं। तो ये जो है सतत चर के उदाहरण हुए। एंड इसका ठीक उल्टा होता है असतत चर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। ये ऐसे चर होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में नहीं माप सकते। इन्हें हम ऊपर से मोटे तौर पर हम इन्हें माप सकते हैं। जैसे कि कमरों की संख्या हो गई, है ना, परिवार में सदस्यों की संख्या हो गई। इन्हें हम बहुत छोटे छोटे रूपों में नहीं माप सकते। सदस्यों की संख्या 7-8 है तो वही रहेगी। कमरे हैं जितने हैं उतने ऊपर से गिन लेंगे, 1 2 3 4। ये आयु की तरह नहीं है कि इसे साल भी बोल दो, 1 साल बोल दो, या 12 महीने बोल दो, या कुछ दिन या घंटे, ऐसे नहीं है। तो जिन्हें सूक्ष्म रूप में मापा जा सके वो सतत चर हो गए, और जिन्हें नहीं मापा जा सके छोटे रूपों में उन्हें असतत चर कहते हैं। ये थे मात्रात्मक चर के प्रकार। इस वीडियो में हमने जाना गुणात्मक चर और मात्रात्मक चरों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।